नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRONDF चैनल पर स्वागत है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थितां नमस्तस्यै 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 नमो नमः। देवी को शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए जो आवाहन किया जा रहा है, उस बात को समझने के लिए आपको यह भी समझना होगा कि जब भी शिव की बात होती है, कल्याण की बात होती है, तब इस बात को भी ध्यान में रखा जाता है कि शिव की प्राप्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक उसके साथ शक्ति का अधिवेष्टन न हो, संयोजन न हो। और शक्ति के अभाव में शिव शव के रूप में होते हैं, स्थिर निर्जीव होते हैं। इसलिए जब भी आप शक्ति को उपासना के द्वारा प्राप्त करना चाहते हैं, तो व्यवहारिक रूप में आप शिव के करीब होते हैं। या दूसरे अर्थों में भी आप कह सकते हैं कि अगर आपको शिव की प्राप्ति करनी है तो आपको सबसे पहले अपने जड़त्व को समाप्त करके उसमें शक्ति का आवाहन करना होगा। जड़त्व से चेतन की ओर जाना और चेतन को चेतना में परिवर्तित कर देने के लिए जिस ऊर्जा की आवश्यकता है, वही ऊर्जा एक शव को शिव में परिवर्तित कर देती है। कहने का तात्पर्य आपको स्वतः ही समझ में आ जाता होगा कि कोई भी व्यक्ति जब ऊर्जा का आवाहन कर लेता है, शक्ति का आवाहन कर लेता है और अपने जड़त्व से, यहाँ जड़त्व का मतलब मृत्यु से नहीं है, जड़त्व का मतलब उस इनर्शिया से है। जब आपने अगर लॉ ऑफ इनर्शिया पढ़ा होगा तो इनर्शिया में पढ़ाया जाता है कि आपको अपने अंदर उस आघूर्ण को पैदा कर लेना है जिससे आप गतिशीलता का अनुभव करें। भोजन कर लेना, सो लेना, अपने जीवन को चलाने के लिए कोई व्यवसाय करना उस जड़त्व से भिन्न है। आप एक जड़त्व जैसा जीवन जीते हैं जिसमें आपने एक अपना दायरा निश्चित किया है, जिसमें इस शरीर, स्थूल शरीर को जीवित रखते हैं। लेकिन स्थूल शरीर से ऊपर जब इस शरीर को उस चेतना की ओर ले जाते हैं जहाँ पर ऊर्जा शरीर के माध्यम से बाह्य जगत के उस परम ऊर्जा के साथ तादात्म्य स्थापित करती है, जहाँ पर आपको सूक्ष्मता का आभास होता है, जहाँ पर आपको इस शरीर से इतर भी अस्तित्व बोध होता है, उस ऊर्जा की बात शिव तत्व में की गई है। इसलिए जब नौ दुर्गा की पूजा आप कर रहे हैं तो आपको इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि आपके अंदर उद्भूत की जा रही, संचित की जा रही ऊर्जा ही एक दिन आपके इस जड़त्व को उस गति की ओर ले जाती है जहां आपको अपने अंदर शिव का बोध होता है। और जिस दिन भी किसी भी व्यक्ति को शिव का बोध हो जाता है, तो जैसे शिव को दिखाया गया है कि वो अपने जीवन में अपनी तरह से मस्त हैं, आशुतोष तुम औढ़रदानी वाली जो बात कही गई है, वह जिस तरीके से भूत प्रेत अवघड़ के साथ दिखाए जाते हैं, वह स्थिति है। क्योंकि जब शिव तत्व आपको प्राप्त हो जाएगा ऊर्जा के कारण, तब यह दुनिया आपको गौड़ लगने लगेगी। उस दुनिया में जहाँ पर आर्टिफैक्ट्स, सोशीफैक्ट्स, मेंटीफैक्ट्स को पढ़ाकर आपको एक कल्चर की बात बताई गई है और ऐसा बताया जाता है कि वही संस्कृति ही मानव जीवन है, वहाँ पर आपको पहली बार यह बोध होता है कि आप भौतिक जगत में भौतिक वस्तु के लिए, भौतिक संज्ञा के लिए पैदा नहीं हुए हैं। आप जिस सोशी फैक्ट्स के अंतर्गत संबंधों की बात की गई उसके लिए भी उद्भूत नहीं हुए हैं। और उस सोशी फैक्ट्स और आर्टिफैक्ट्स के कारण जो आपके मनोविज्ञान का उद्भव होता है, वह भी गौड़ हो जाता है। उन तीनों की जगह पर एक नई संस्कृति ऊर्जा की जन्म लेती है, जो ऊर्जा आपके इस आंतरिक ऊर्जा से उस परम तत्व की ऊर्जा की ओर ले जाती है। और जितना ही सूक्ष्म दृष्टि से आप ऊर्जा को
उस परम तत्व की ऊर्जा से जोड़ने का प्रयास करने में सक्षम हो जाते हैं, आप में शिव तत्व पैदा हो जाता है। इसलिए चाहे आप शिव की पूजा कर रहे हैं, चाहे माँ शक्ति की पूजा कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं और दोनों से आपको इस जीवन की वास्तविकता का अनुभव होता है। और उस अनुभव को करने का नाम ही नवरात्र है, उस अनुभव को करने का नाम ही शिव है। आप सोच के देखिए कि क्या आपने उस ऊर्जा को महसूस किया है? क्या ऊर्जा का वह तत्व जो आपको शव से शिव बनाता है वह आप में जागृत हुआ? अगर नहीं हुआ है तो आप केवल स्थूल रूप से बाह्य जगत में जो कर्म कांड है उसमें पूजा कर रहे हैं। जो इंद्रियों को बोध होना चाहिए, इंद्रिय का मतलब अंदर की ओर देखना, आपको वह बोध जो होना चाहिए उससे आप अभी दूर हैं। और उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने अंदर ऊर्जा को संचित करें, जिसको भी हमारे धर्म में बहुत सुंदर सा बताया गया है, चाहे वह मूल आधार से स्वाधिष्ठान आधार से लेकर सहस्त्रार तक, जैसे जिस ऊर्जा को नीचे से ऊपर तक बढ़ाने की बात की गई, जैसे जैसे वह ऊर्जा के द्वार बढ़ते जाते हैं आप शिव तत्व की ओर बढ़ते जाते हैं, आप फिर कल्याणकारी भाव में आ जाते हैं, आप ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर की बात में आ जाते हैं, आप बस देने वाले होते हैं। जैसे भोलेनाथ के लिए कहा जाता है वो भोले हैं, वो जिसने जो मांगा उसको दिया। राक्षस ने तपस्या करी, राक्षस को दे दिया। भक्त ने तपस्या करी, भक्त को दे दिया। ईश्वर ने कहा, ईश्वर को दे दिया। ऐसे जब आप में वह ईश्वर तत्व जागृत होता है और मूल आधार से होते हुए सहस्त्रार तक आप पहुंच जाते हैं तो आपके जीवन में भी कल्याणकारी बोध उद्भूत हो जाता है और आप शिव तत्व के नज़दीक हो जाते हैं। पूरी दुनिया में कोई आपका शत्रु नहीं रह जाता है और इस शत्रुता विहीन जीवन में आप एक कल्याणकारी जगत का निर्माण करते हैं, जिसका भाव यह होता है अयम निजः परो वेति गणना लघुचेत साम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। इतना गंभीर सार रखने वाला सनातन धर्म केवल स्थूल रूप से नवरात्र नहीं मनाता है। इसी बात को समझाने के लिए मैंने यह प्रयास किया है। आप सोच कर देखिए और कमेंट ज़रूर करिए कि क्या आप में ऊर्जा उत्पन्न हुई या नहीं। नमस्कार।